Hey, my dear students, what's up? I hope you are so fine and you are so happy and you have understood my first chapter what I have uploaded. आप उसको और ध्यान से स्टडी करना तो आपको और अच्छा नॉलेज मिल जाएंगे. एंड जो फर्स्ट चैप्टर डस्ट ऑफ द रोड नॉट टेकन, नहीं सॉरी, द डस्ट ऑफ स्नो जो मैंने अपलोड किया था उसके ऊपर एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी मैं अपलोड कर दूंगा. बट अभी फ़िलहाल मैं चाहता हूँ कि जो फर्स्ट का चैप्टर है वो पहले मैं अपलोड कर दूँ, देन आफ्टर ऑल चैप्टर्स मैं धीरे धीरे अपलोड करूँगा. आज का जो टॉपिक है, दिस टॉपिक इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड जैसे आपको पता है कि लाइफ में कई बार हम किसी को विश्वास करते हैं, किसी पर हमको यकीन होता है, बट कभी कभी हमारा जो फेथ होता है, हमारा जो ट्रस्ट होता है, हमारा जो बिलीव होता है, जो भी आप नाम बताओ, जो भी आप नाम दो, वो हमसे भी ज़्यादा हो जाता है. यानी खुद पर यकीन जितना ज़्यादा होता है, हमको दूसरों पर उससे भी ज़्यादा यकीन हो जाता है. और वो कोई भी हो सकता है, हमारे पेरेंट्स हो सकते हैं, हमारे ब्रदर्स सिस्टर्स हो सकते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, सोसाइटी में कोई रिस्पेक्टेबल पर्सन हो सकता है, स्कूल के टीचर हो सकते हैं, कोई भी एनी पर्सन हो सकते हैं जिन पर हमको यकीन होता है. लेकिन समटाइम्स इट इज़ हैपेंड कि किसी पर हमको हद से ज़्यादा यकीन होता है, हद से ज़्यादा हमको फेथ होता है, और उनका याद हम तब करते हैं जब हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए रहते हैं. यानी जब हम सोचते हैं कि देयर इज़ नो वे, एंड उस समय हम उनको याद करते हैं. अब वो कौन है? आई होप आप लोग समझ रहे हो कि वो कोई और नहीं, वो ईश्वर है, वो भगवान है. ही इज़ नन अदर देन द गॉड. हम गॉड को, भगवान को, ईश्वर को, अल्लाह को, जो भी आप नाम दो, जिनका अलग अलग रूप है, उनको हम तब याद करते हैं जब हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए रहते हैं. और इस दुनिया में ऐसे कई लोग होते हैं जिनको थोड़ी बहुत यकीन होता है, लेकिन जिनको बहुत ज़्यादा यकीन होता है अपने गॉड पर, अपने ईश्वर पर. और डेफिनेटली वो मदद भी करते हैं. इस दुनिया में एक पावर होते हैं जो किसी ना किसी रूप में हमको मदद करते हैं. ये जो स्टोरी है, ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है जो एक पर्सन के ऊपर है. एंड आई होप आप समझ गए होंगे, ये एक विश्वास के ऊपर स्टोरी है. लेकिन यहाँ पे जो स्टोरी का जो एंडिंग हुआ है वो काफ़ी डिफरेंट है. सो आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा. यू विल फील सो फन योर सेल्फ लिसनिंग माई टॉपिक. एंड आपको स्टडी करने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा, और इसमें आपको काफ़ी कुछ मॉडल्स भी मिलेंगे. सो स्टोरी तब स्टार्ट होता है कि इस स्टोरी में एक कैरेक्टर रहता है, यानी एक फार्मर रहते, किसान रहता है, जिनका नाम रहता है लेंचो. राइट? लेंचो एक फार्मर थे और वो एक पहाड़ी एरिया में रहता था अपने फैमिली के साथ. और जहाँ वो रहता था वहाँ पे उनके अलावा और कोई वहाँ पर नहीं थे. और उनका एक बहुत अच्छा वो था, क्या बोलते हैं उसको, जहाँ पे हम अपना फसल उगाते हैं, ज़मीन था. उस ज़मीन पर उनके काफ़ी अच्छे फसल भी हुआ करते थे. और इस साल भी हर साल उनके फसल अच्छे होते थे, तो उस वजह से उनको काफ़ी अच्छी इनकम भी होता था. और उसी पैसों से वो अपने फैमिली की जो डेली लाइफ है वो चलाते थे. इस साल भी फसल बहुत अच्छा हुआ था और काफ़ी हद तक फसल पूरी तरीके से तैयार हो गया था, बस थोड़ी बहुत बारिश की ज़रूरत थी. तो वो जो लेंचो था, वो जो किसान था, ही वॉज़ वेटिंग कि इस साल थोड़ी बहुत और बारिश हो जाए तो मेरा जो फसल है वो और अच्छा हो जाएंगे, पूरी तरीके से बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएंगे, और फिर मैं इससे पैसे कमाऊंगा, और उस पैसों से मैं अगले साल के लिए भी अभी से तैयार करके रखूंगा, और थोड़ी बहुत पैसा मैं अपने परिवार के लिए भी रखूंगा. ऐसे वो रोज़ होप करता था कि भगवान थोड़ी बहुत बारिश हो जाए, क्योंकि उनको भगवान पर बहुत ज़्यादा यकीन था, खुद से भी ज़्यादा. उनको पता था कि मेरे मुसीबत में कोई मुझे मदद करे ना करे, गॉड विल ऑलवेज रेडी टू हेल्प मी. सो वो रोज़ गॉड को प्रे करते थे कि गॉड थोड़ी बहुत बारिश दे दे, अगर थोड़ी बहुत बारिश हो जाए तो मुझे काफ़ी मदद मिलेगा. और कहते हैं ना कि सच्चे दिल से कुछ भी मांगो तो आपको मिलेगा ज़रूर. और ऐसे ही हुआ. इट वॉज हैपेंड कि एक दिन बहुत बारिश हुई. जब स्टार्टिंग में बारिश हुई तो
किसान, वो जो किसान था, वो जो फार्मर थे जिसका नाम लेंचो था, वो काफ़ी हैप्पी हो गए। उनको मतलब खुशी में उन्होंने बारिश की एक एक बूंद को सिल्वर के साथ कंपेयर कर रहे थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि बारिश की जो कलर होते हैं एक सिल्वर जैसा दिखते हैं, वो सिल्वर के साथ कंपेयर कर रहे थे, सोना के साथ कंपेयर कर रहे थे। उनके लिए ऐसा लग रहा था कि एक एक बूंद मेरे फसल के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे कि इंसान के लिए गोल्ड या सिल्वर इम्पॉर्टेंट है, वैसे लेंचो के लिए बारिश की एक एक बूंद वैसे सिल्वर गोल्ड के साथ जैसा इम्पॉर्टेंट था। वो काफ़ी हैप्पी हो गए और उन्होंने सोचा कि थैंक यू गॉड कि आपने बारिश दिए और इस बारिश से मेरी फसल पूरी तरीके से पक जाएंगे और मैं फिर इससे बहुत पैसे कमाऊंगा। बट कहते हैं ना कि डेस्टिनी में जो लिखा रहता है, किस्मत में जो लिखा रहता है, उसको कोई टाल नहीं सकता, यानी होने को कोई टाल नहीं सकता। आपकी खुशी के पीछे आपके कहीं ना कहीं सैडनेस भी छुपा है, और लेंचो के किस्मत में भी ऐसे ही लिखा था। बारिश होते 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 अचानक बारिश इतने तेज़ होने लगा और उस बारिश के साथ बर्फ़ के टुकड़े भी गिरने लगे और तूफ़ान जैसा होने लगा। ये जब होने लगा तो जो लेंचो था ना, वो एकदम से चौंक गए और वो मतलब ऐसा उनका कंडीशन था जैसे वो मर जाएगा, और पूरी तरीके से जो फसल था वो ख़त्म हो गया। जो पक चुके थे, जो फसल तैयार हो गया था, वो सही था, लेकिन बारिश की पावर इतना ज़्यादा था क्योंकि उसके साथ पत्थर भी गिर रहे थे, यानी जो बर्फ़ के टुकड़े पहाड़ी एरिया में रहता था ना वो, तो उस वजह से बर्फ़ के टुकड़े का जैसा वो बारिश हो रहा था, तो उससे वो पूरी तरीके से जो फसल था ना वो फिनिश हो चुका था। लेंचो का पूरी तरीके से जो होप था, जो आशा था, वो लेंचो के दिल से ख़त्म हो गया। और लेंचो इसलिए सैड हो गया था क्योंकि उसके जीवन में वो जो ज़मीन था ना, उस ज़मीन का फसल ही सब कुछ था, दूसरा कोई इनकम सोर्स था भी नहीं, और उनके परिवार में घर चलाने के लिए लेंचो के अलावा और कोई था भी नहीं। तो लेंचो अब ये सोच रहा था कि अब मैं पूरे साल अपने परिवार को कैसे देखभाल करूँगा और मैं अगले साल के लिए फसल के पैसे कहाँ से लाऊँगा। ऐसे वो कई दिनों तक काफ़ी दुखी रहे, खाना नहीं खाए रात भर। आप कहते हैं ना, जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मुसीबत में हम किनको याद करते हैं, मुसीबत में हम गॉड को याद करते हैं, तो उन्होंने भी ऐसे ही किया। उन्होंने मुसीबत में गॉड को याद किया, भगवान को याद किया। उन्होंने सोचा कि अब मेरा कोई मदद करे ना करे, भगवान ज़रूर करेंगे। अब यहाँ से कहानी एक नया मोड़ लेता है। वो एक लेटर लिखते हैं जो आप भी सुनकर चौंक जाओगे कि हम गॉड को प्रे करते हैं, लेकिन लेंचो हैड डन समथिंग डिफरेंट। उसने एक लेटर लिखा और उसने पूरी कहानी लिखा कि मैं लेंचो हूँ, मैं एक पहाड़ी वैली में रहता हूँ, मेरे परिवार है, मेरा एक ज़मीन है, इस ज़मीन पे अच्छा फसल हुआ था, मुझे थोड़ी बहुत बारिश की ज़रूरत थी, बारिश हुआ भी, लेकिन अचानक पत्थर जैसा बारिश हुई और मेरे पूरा फसल ख़राब हो गया, आप मुझे इसके लिए पैसा भेजो। तो कितने पैसा लेंचो ने लिखा था? 100 पेसोस। ध्यान रखना, जैसे हमारे इंडिया में पैसा होता है, वैसे ये दूसरी कंट्री का स्टोरी है, तो वहाँ पे पेसोस बोलते हैं। तो उनको चाहिए था 100 पेसोस, 100 पेसोस। तो उन्होंने लिखा था कि भगवान आप मुझे 100 पेसोस भेजो, इससे मेरे परिवार भी मतलब मेरे परिवार को भी मैं देखभाल कर सकता हूँ और इस पैसों से मैं वापस फसल उगा सकता हूँ। और ये लेटर लिखकर वो पोस्ट ऑफिस गए और पोस्ट ऑफिस में जाके उन्होंने अपने जो पोस्ट बॉक्स रहता है उसके अंदर उन्होंने अपना वो लेटर डाल दिया। ठीक है, कुछ दिन बाद, जैसे आपको पता होगा कि पोस्ट ऑफिस में क्या होता है, पोस्ट बॉक्स होते हैं और कुछ समय बाद, 1 दिन 2 दिन 3 दिन बाद वो सभी लेटर निकालते हैं और जहाँ जहाँ भेजना रहता है वहाँ पर भेजते हैं। तो पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं और एक पोस्ट मास्टर भी होते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर एम्प्लॉयज़ था ना, उन्होंने सब लेटर निकाल रहे हैं और सबको बांट रहे हैं कि देखो ये लेटर इस पते पर जाएंगे, ये लेटर इस पते पर जाएंगे, ऐसे करके सभी एम्प्लॉयज़ को दे रहे हैं। सबसे लास्ट एक लेटर दिखा, वो लेटर देखकर सब चौंक गए। उसमें लिखा था टू गॉड। जैसे हम लिखते हैं ना टू प्रिंसिपल, या फिर जिसको भी भेज रहे हो टू के बाद उस पर्सन का नाम लिखोगे, इस लेटर पे लिखा था टू द गॉड, फिर स्काई एड्रेस। ये देखकर ना सब चौंक गए। एवरीवन गॉट सरप्राइज्ड, ये लेटर है क्या?
सभी पोस्टमास्टर एम्प्लॉयज़ इतने हंसे उस लेटर को खोलने के बाद, जब पढ़ रहे थे तो उसमें देख रहा था कुछ और ही लिखा है। सब ने सोचा ये इंसान पागल है, ये लेंचो जो है ना पागल है, कम्प्लीटली दिमाग से क्रैक है। क्योंकि नेचुरल है, आप भी अगर देखोगे कि कोई अगर लेटर लिख रहे हैं तो हम भी चौंक जाएंगे। तो कुछ दिनों तक तो सब ने हंसे, एम्प्लॉयज़ तो हंस रहे, लेकिन पोस्टमास्टर भी अपने हंसी को रोक नहीं पाया। लेकिन कुछ दिन बाद पोस्टमास्टर को रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअल में देखने की नज़रिया है। अगर एक तरफ देखो तो वो मजाक है और दूसरी तरफ देखो तो वो विश्वास है। वो कहते ना, डूबते को तिनके की सहारा। जब इंसान के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है ना, तो वो एक छोटे बच्चों से भी मदद मांगने के लिए दौड़ पड़ते हैं, एक बुजुर्ग इंसान से भी मदद मांगने के लिए दौड़ पड़ते, दुश्मन से भी वो मदद मांगते, क्योंकि जब उनके पास कोई चॉइस नहीं होती। फार्मर के पास कोई चॉइस नहीं था, उनको पता था कि कोई मेरा मदद नहीं करेंगे। दूसरा, उनको विश्वास था कि गॉड मुझे मदद करेंगे। तो पोस्ट मास्टर ने सोचा कि इस इंसान की विश्वास मुझे नहीं तोड़ना है। हाँ, ये बात अलग है कि इनका तरीका अलग है, इन्होंने लेटर लिखा, तरीका गलत है, लेकिन इनका जो जो लक्ष्य है ना वो सही है। तो इन्होंने उसके विश्वास ना टूटे, इस वजह से उन्होंने क्या किया, उस पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे सबसे एक एक पैसों उन्होंने लिए, और ऐसे करके 70 पैसों उन्होंने कलेक्ट किया और उस लेटर के अंदर डालकर पोस्ट बॉक्स में रख दिया। अब कुछ दिन बाद लेंचो आए ऑफिस में, पोस्ट ऑफिस में। उन्होंने बोला कि मुझे वो मेरे नाम से कोई लेटर आया क्या भगवान के पास से। तो जैसे उन्होंने ये गॉड का पता बताया ना, तो पोस्ट एम्प्लॉयज़ और पोस्ट मास्टर को समझ में आ गया कि ये वही इंसान है जिसने गॉड को लेटर लिखा था। तो उन्होंने क्या किया, पोस्ट मास्टर ने तो पहले से उनके लिए लेटर एक बना के रख दिए थे जिसके अंदर पेसोस थे। वो पैकेट उन्होंने उनको दे दिया, वो एनवेलप लेंचो को दे दिया। अब लेंचो को क्या मन हुआ, उन्होंने वहीं पर पैकेट खोला। जब उन्होंने एनवेलप खोला तो उसने देखा कि पैसा है। वो काफ़ी खुश हो गए, उन्होंने सोचा कि भगवान ने उनकी बात मान ली है। तो उन्होंने क्या किया, उस पैसों को बैठे बैठे एक एक करके काउंट कर रहे, 1 2 3 4। सडनली देखा कि उसके अंदर 30 पेसोस कम था, 70 पेसोस था। उनको बहुत गुस्सा आया, क्योंकि उन्होंने लेटर में लिखा था गॉड से कि मुझे 100 पेसोस चाहिए, बट उसके अंदर 17 पेसोस था। उनको लगा कि वो पैसा शायद उस पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ थे ना, शायद उन्होंने निकाल लिया। तो उन्होंने ना उनको क्रूक्स नाम दिया। क्रूक मतलब होता है धोखा देना, ग्रुप मिलकर धोखा देना। उनको काफ़ी गुस्सा आया और उन्होंने फिर से एक लेटर लिखा। घर पे पहुँचे, वो 70 पेसोस ले लिए और वापस से एक लेटर लिखा, और उस लेटर के अंदर लिखा कि गॉड, मैंने आपसे 100 पेसोस मांगा था, आपने मुझे 100 पेसोस ही भेजा है, लेकिन पोस्ट ऑफिस के कुछ एम्प्लॉयज़ ने मेरे साथ धोखाधड़ी किए, उन्होंने 30 पेसोस निकाल लिए। तो इस बार आप मुझे वापस से 30 पेसोस भेजो, लेकिन एनवेलप में मत भेजना, मेरे घर के पते पर भेजो। ऐसा उन्होंने पोस्ट ऑफिस में मत भेजना, नहीं तो वो चोरी कर लेंगे। ऐसे करके उन्होंने फिर से लेटर लिखा और फिर गॉड के पास सेंड कर दिया। कहानी यहीं पर एंडिंग हो जाता है, जिसका नाम था अ लेटर टू गॉड। बट इस कहानी में मोरल्स क्या है? इस कहानी में मोरल्स ये है कि हमारे अंदर विश्वास होता है, चाहे वो भगवान पर हो, इंसान पर हो, किसी भी जानवर पर हो, किसी भी ऑब्जेक्ट्स पर हो, जो भी आपको अगर विश्वास है, स्पेशली अगर मैं भगवान की बात करूं, अगर आपको गॉड पर यकीन है तो हमेशा याद रखना, गॉड कभी भी आपको डायरेक्ट मदद नहीं करेंगे। गॉड हमेशा आपको किसी इंसान के रूप में आके मदद करेंगे। अगर आप दुखी हो, कोई टीचर आके आपको समझा रहा है, तो कहीं ना कहीं गॉड के रूप में आपको मदद कर रहा है। अगर कोई पुलिस आपको हेल्प कर रहा है, कोई वकील आपको हेल्प कर रहा है, कोई आपको पर्सन हेल्प कर रहे हैं, कोई बच्चा हेल्प कर रहा है, तो ध्यान रखना, जिस भी भगवान पर आपको यकीन है ना, वो भगवान आपको उस इंसान के रूप में आके मदद कर रहे हैं। सिमिलरली उल्टा भी होता है, जैसे पनिशमेंट भी अगर आपको मिलता है, एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई आपको मारते हैं, तो ध्यान रखना, भगवान भी आपको किसी इंसान के रूप में, किसी ऑब्जेक्ट के रूप में आपको पनिशमेंट देता है। यहाँ पर उनको भगवान पर यकीन था
और भगवान ने उनको मदद भी किया, लेकिन पोस्ट मास्टर के बेस पर। मानो तो सब कुछ, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं। दूसरा होता है कि हर चीज़ की देखने के नज़रिया होता है। जब उन्होंने गॉड को लेटर लिखा तो सबको लगा कि वो एक बेवकूफ़ इंसान है, उनका तरीका रॉन्ग है। वो भी सही बात है कि गॉड के पास कभी भी लेटर जाएगा नहीं, लेकिन दूसरे तरीके से अगर आप देखो तो ना तो वो लेटर लिखता, ना पोस्ट मास्टर को वो चीज़ पता चलता, ना पोस्ट मास्टर उनको पैसा भेजते और ना ही उनको भगवान पर यकीन होता। देखो वो पैसा देखकर अब लेंचो को क्या होगा कि उनको भगवान पर यकीन हो जाएगा और कल वो दूसरे व्यक्ति को भी बोलेंगे कि तुम भगवान पर यकीन करो। उनका तरीका थोड़ा सा गलत है, लेकिन उनका जो आस्था है, उनका जो डिवोशन है, दैट इज़ वेरी मच राइट। सो इसके बाद आपको इस चैप्टर का जो सेंट्रल आइडिया है, जो समरी है, जो कैरेक्टर्स है, जो क्वेश्चन आंसर्स है, वो आपको मिल जाएंगे। बट हाँ, मोरल्स को फॉलो करना। एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक और इसको एंजॉय करो। एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए जस्ट वेट करो। एंड तब तक के लिए से माय डियर।